गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने की थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। आई होप आप सब लोगों ने उनको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आज हम उनके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी z प्लस सी। ये डिटरमिनेंट आपके पास गिवन है। वो कह रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट दिस वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज ज़ीरो। और साथ ही साथ उसने मेंशन कर दिया, आपसे कह रहा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। आप दो तरह से, एक तो प्रॉपर्टी का यूज़ करके डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं और दूसरा बाय यू एक्सपेंड करके, किसी भी या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करके। तो यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि आपको इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से ही आपको प्रूव करना है कि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो। तो याद कीजिए, किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो तीन ही केस में आ सकती है। फर्स्ट केस तो क्या था, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। दूसरा हमने पढ़ा था, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो भी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। और थर्ड हमने पढ़ा था, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम प्रोपोर्शन में है तो भी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, हम लेके चलेंगे वी हैव, तो इन्हीं में से एक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। एक्सपेंड तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इस पर ऑपरेशन लगा सकते हैं, कोई जो भी ऑपरेशन हमने पढ़े थे। इसमें जब हमने पढ़ा था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से क्या निकालना, इनवर्स। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी हमने, कोई भी रो या कोई भी कॉलम हमारा क्या है, एक से, कोई भी रो या कोई भी कॉलम एक से ज़्यादा टर्म का सम है तो डिटरमिनेंट भी एक से ज़्यादा डिटरमिनेंट का सम हो जाएगा। तो फिर वो प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, एक्स वाई जेड ए बी सी, और फर्स्ट डिटरमिनेंट यहाँ से निकला एक्स वाई जेड, प्लस सेकेंड डिटरमिनेंट क्या निकलेगा, एक्स वाई जेड ए बी सी एंड ए बी सी। दिस गिव्स, इसकी भी वैल्यू जीरो और इसकी वैल्यू जीरो, तो होल आंसर आपका क्या आया, जीरो। क्यों, यहाँ पर हम देखें हेयर C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, और यहाँ पर C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। और अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी हमारी, ज़ीरो। तो इस तरह से डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू को क्या प्रूव कर सकते हैं, इजली ज़ीरो। जैसे एक और एग्जांपल देख लिए, सेकंड, वही यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट and without expanding prove that determinant a minus b, b minus c, c minus a, b minus c, c minus a minus b, c minus a minus b, b minus c की वैल्यू आपको क्या प्रूव करनी है, ज़ीरो। तो बहुत सारे मेथड से आप इसको कर सकते हैं। या तो कोई भी चीज़ ऐसी ऑपरेट कीजिए कि कोई भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट क्या आ जाए, ज़ीरो। या कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम क्या कर दीजिए, आइडेंटिकल, कोई भी चीज़ ऑपरेट करके। और थर्ड, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आपस में क्या कर दीजिए, प्रोपोर्शन में, तो डिटरमिनेंट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, डायरेक्टली ज़ीरो। तो अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हम इनमें ऐड कर दें, फर्स्ट रो में सेकंड और थर्ड कॉलम ऐड कर दें, ए माइनस ए कैंसल, माइनस बी प्लस बी ज़ीरो, माइनस सी प्लस सी ज़ीरो, रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर, ज़ीरो। सिमिलरली बी ज़ीरो, सी ज़ीरो, ए ज़ीरो, तो यहाँ पर हम ऑपरेट कर देंगे, ऑपरेट C1 एज C1 प्लस C2 प्लस C3। इस C1 का एलिमेंट कैसे लिखना है, C1 का एलिमेंट प्लस C2 का एलिमेंट प्लस C3 का एलिमेंट, विच गिव्स A माइनस B प्लस B माइनस C प्लस C माइनस A।
बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। सी माइनस ए C1 का एलिमेंट प्लस ए माइनस बी C2 का एलिमेंट प्लस बी माइनस सी C3 का एलिमेंट। जिस पे ऑपरेट आपने नहीं किया वो एज इट इज़ रहते हैं। तो हम ये लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, इसको अभी छोड़िए, लेके चले और इसको ही डिटरमिनेंट वैल्यू अब देखिए, ए से ए कैंसल, सी से सी, बी से बी। सिमिलरली प्लस बी माइनस बी प्लस ए माइनस ए सी माइनस सी प्लस सी माइनस सी प्लस बी माइनस बी ए माइनस सी, which gives 0 0 0। b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो होल आंसर क्या आया? 0, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू भी क्या होगी? 0, बिकॉज वी नो दैट इफ ऑल एलिमेंट्स of any row or column are 0, then determinant value is also 0। तो हमने इसको क्या प्रूव कर दिया? इसके डिटरमिनेंट वैल्यू का क्या प्रूव कर दिया हमने? 0 विदाउट एक्सपेंडिंग। नेक्स्ट देख लीजिए, फॉर एग्जांपल थर्ड है आपके पास, वही सेम क्वेश्चन है, विदाउट एक्सपेंडिंग एंड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट प्रूव दैट वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट वेनिशेस। वेनिशेस का मतलब आपको प्रूव करना है, इसकी भी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या प्रूव करनी है आपको? 0। तो आप देखिए, इनमें कोई ऐसा रिलेशन निकालिए कि या तो कोई भी दो या कोई भी दो कॉलम क्या हो जाएं? आइडेंटिकल, या हो जाएं सेम प्रोपोर्शन में, या किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट आप क्या प्रूव कर पाओ? 0। अब देखते हैं क्या कुछ ऐसा है आपके पास जिससे आप कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीक़ों से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को मैं अलग कर लेता हूँ, 2 3 5 7 8 9, इसको मैंने लिख दिया 63 + 2, इसको लिख दिया 72 + 3, और दिस कैन 86 कैन बी रिटन एज 81 + 5। अगेन अब आपके पास क्या आ गया? कोई भी रो या कोई भी कॉलम एक से ज़्यादा टर्म का सम है तो डिटरमिनेंट भी एक से ज़्यादा डिटरमिनेंट का सम हो जाएगा। फर्स्ट डिटरमिनेंट आ जाएगा 63 72 81 प्लस सेकंड डिटरमिनेंट आपके पास आएगा 2 3 5 7 8 9 एंड 2 3 5 विच गिव्स 0 हेयर, क्योंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो गई आपकी? 0। अब बात आ गई फर्स्ट की। अब जो फर्स्ट डिटरमिनेंट बचा उसको फिर से रीराइट करेंगे, ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब इसको रीराइट कैसे करेंगे? इसको हम लिख देंगे, ये 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 एंड 9 9 जा 81। तो अब हमारे पास क्या आया? सेम प्रोपोर्शन में आया, या सेम प्रोपोर्शन में नहीं करना चाहते तो 9 आपने क्या ले लिया? कॉमन। 9 कॉमन लिया तो हमें पता है कोई भी रो या कोई भी कॉलम तो यहाँ पर बचा 7 8 9, तो अगेन यहाँ पर क्या आ गया? C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो सो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई? 0। तो विदाउट एक्सपेंडिंग आपने प्रूव कर दिया कि डिटरमिनेंट वैल्यू हमारी क्या आएगी? 0। अब जो दूसरी टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, एक 4 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, वो भी बहुत ईजी है। उसमें तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं, बहुत ईजी है। आपको 1 1 1 मिलेगा हर बार, किसी न किसी क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा? या तो पूरी किसी भी रो के तीनों एलिमेंट 1 1 1 मिलेंगे, या किसी कॉलम के तीनों एलिमेंट क्या मिलेंगे? 3/3 ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट है तो उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या मिलेंगे? 1 1 1। अब इसको सोल्व करने का क्या तरीका है आपका? सोल्व करने का ये तरीका है, अब उसने कोई आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं दी कि आप एक्सपेंड करना है या नहीं, आपकी मर्जी है। आप इसको एक्सपेंड करके भी सोल्व कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से भी सोल्व कर सकते हैं, प्रॉपर्टी प्लस एक्सपेंड करके भी सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास मेन चीज़ क्या होती है? अगर मान लो हम इसको एक्सपेंड करके सोल्व करना चाहें तो कैलकुलेशन हमारी बड़ी हो जाएंगी। कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम पहले 1 को क्या बना दें? 0। ये 0 कैसे बनेगा? यहाँ पर 0 बनेगा अगर मैं ऑपरेट कर दूँ R1 - R2, यहाँ पर ऑपरेट कर दूँ R2 - R3। तो यहाँ पर हम ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट
R1 as R1 minus R2 and R2 as R2 minus R3। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑपरेशन लगाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा आप एक टाइम पर 2 ही ऑपरेशन लगा सकते हैं और एक सेम रो पर सिर्फ एक ही ऑपरेशन आप लगा सकते हैं। 2 से ज़्यादा ऑपरेशन आप एक टाइम पर नहीं लगा सकते। पहला ऑपरेट कीजिए, R1 एज R1 माइनस R2 गिव्स 0, R1 माइनस R2 गिव्स BC माइनस CA, R1 माइनस R2 गिव्स A इंटू B प्लस C माइनस B इंटू C प्लस A। अब सेकंड ऑपरेट कीजिए, R2 एज R2 माइनस R3 0, R2 माइनस R3 CA माइनस AB, R2 B इंटू C प्लस A माइनस R3 C इंटू A प्लस B। R3 पे आपने कोई भी चीज़ ऑपरेट नहीं की है तो वो एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट, अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 0 1, यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आया? यहाँ से अगर मैं C कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचा? B माइनस A। यहाँ से A इज टेकिंग कॉमन क्या आउट, क्या बचा? C माइनस B। और यहाँ पर क्या बचा आपका? AB। यहाँ से देखिए यहाँ पर बचा AB प्लस AC माइनस BC माइनस AB। यहाँ से बचा BC प्लस AB माइनस AC माइनस BC। तो यहाँ पर AB से AB कैंसिल हो गया, BC से BC कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया C इंटू A प्लस B। अब एक बार फिर से देख लीजिए आगे क्या करेंगे हम। अब एक बार दोबारा से लिख देता हूँ मैं। हमारे पास जो बचा है, यहाँ पर बचा है 0 0 1। नेक्स्ट बचा है C इंटू B माइनस A, और कैंसिल होने के बाद यहाँ पर बचा है AC माइनस BC। नेक्स्ट बचा है A इंटू C माइनस B, AB माइनस AC। यहाँ पर बचा है AB माइनस AC, और यहाँ पर बचा है AB इंटू C इंटू A प्लस B। अब आपको इसको सोल्व करना है। अब भी अगर आप यहाँ से भी डायरेक्टली एक्सपेंड करेंगे तो कैलकुलेशन क्या हो जाएंगी? बड़ी। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इनको क्या लेंगे? कॉमन आउट। जो भी चीज़ आपके पास कॉमन है उसको हम क्या लेंगे? यहाँ पर कॉमन आउट। कॉमन आउट लेंगे तो क्या होगा आपके पास? देखिए यहाँ से कॉमन आएगा B माइनस A। जैसे यहाँ पर लिया मैंने 0 0 1, C इंटू B माइनस A इंटू C माइनस B AB माइनस C इज टेकिंग कॉमन आउट B माइनस A माइनस A इज टेकिंग कॉमन आउट C माइनस B, और C इंटू A प्लस B टेकिंग B minus A and C minus B is common out from R1 and R2 respectively। तो जो चीज़ आपने कॉमन ली वो बाहर आके मल्टीप्लाई में रहेगी। 0 0 में से B माइनस A कॉमन, यहाँ से निकला तो C, यहाँ से निकला माइनस C, यहाँ से 0, यहाँ से बचा A, यहाँ से बचा माइनस A, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा AB, और यहाँ से बचा C इंटू A प्लस B। अब देखिए क्या ये सेम प्रोपोर्शन में? ये 0 तो ये 0, ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव। अब यहाँ पर आपने क्या देखा? हेयर R1 एंड R2 क्या आइडेंटिकल हैं? आइडेंटिकल तो नहीं है, ना ही सेम प्रोपोर्शन में है। सेम प्रोपोर्शन में कैसे होती है? ये 0 तो ये 0, ये प्लस C तो ये क्या है? A, ये माइनस C तो ये क्या है? माइनस A। तो आइडेंटिकल तो नहीं है। अब इसको हम क्या कर देंगे? एक्सपेंड, एक्सपेंडिंग बाय C1। तो B माइनस A बाहर पड़ा है, C माइनस B आपका बाहर पड़ा है। एक्सपेंड करते हैं तो कैसे करते हैं? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। 0 माइनस 0 प्लस का 1, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट छोड़ दिए और कॉलम के एलिमेंट छोड़ दिए। आपके पास एक सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट बचा है, वो बचा C माइनस C A माइनस A, विच गिव्स B माइनस A C माइनस B एंड माइनस AC प्लस AC इज इक्वल टू गिव्स 0, क्योंकि AC माइनस AC का रिजल्ट क्या आया? 0। ये तो है जब मान लीजिए इस तरह से हम क्वेश्चन को कब करेंगे? जब हम मान लीजिए हमें कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे माइंड में नहीं है।
इसी क्वेश्चन को हम बहुत छोटे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? डायरेक्टली प्रॉपर्टी को अप्लाई करके। जैसे देखिए, और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? हमारे पास था 1 1 1 BC CA AB A इंटू बी प्लस सी, B इंटू सी प्लस ए, C इंटू ए प्लस बी, और इसकी वैल्यू आपको 0 प्रूव करनी थी। तो एक तो मैंने तरीका ऊपर बताया है, अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता तो उसको एक्सपेंड करके हम क्या निकाल देंगे, उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू। और एक्सपेंड करने से पहले उसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई, क्या लेके आएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ 0। दूसरा तरीका है डायरेक्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से। और डायरेक्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या करेंगे, पहले तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये हो गया 1 1 1 BC CA AB हो गया AB प्लस AC, BC प्लस AB, CA प्लस BC। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले हैं यहाँ पर, यहाँ से मैं बता देता हूँ यहीं पर। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा वो क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिए ऊपर। अब इससे आगे हम चलेंगे, यहाँ पर होगा हमारे पास, यहाँ पर हो गया है 1 1 1, यहाँ पर हो गया BC CA AB, यहाँ पर हो गया था AB प्लस AC, BC प्लस AB, AC प्लस BC। अब अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ, देखो AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, तो मैंने ऑपरेट किया C3 एज C3 प्लस C2, 1 1 1 BC CA AB, यहाँ पर बचेगा AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। इसको बाहर कॉमन ले लीजिए, टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन आउट फ्रॉम C3, तो बाहर आ जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। क्या बचा, 1 1 1 BC CA AB 1 1 1। क्या आया आपके पास, 0। क्यों आया 0? क्योंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, हम कुछ और क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस सोल्व करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन आपके पास, ये है आपके पास 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और इसको प्रूव करना है हमने। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू प्रूव करनी है A माइनस B, B माइनस C, C माइनस A। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम देखेंगे राइट हैंड साइड। पहला तो एक तो ये है कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है राइट हैंड साइड का, आप कोई चीज़ ऐसी ऑपरेट करेंगे जिससे राइट हैंड साइड का कोई ना कोई फैक्टर हमें ईजिली मिल जाए। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सीधा सा है 1 1 1 देखते ही क्या बनाओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ 0, और उठा के क्या कर दो, उसको एक्सपेंड। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेट R1 एज R1 माइनस R2 एंड R2 एज R2 माइनस R3। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और उस पर ऑपरेट कर देंगे। R1 माइनस R2 0, R1 माइनस R2, R2 माइनस R3, जिस पे कोई चीज़ ऑपरेट नहीं की वो एज इट इज़ चलता रहेगा। अब नेक्स्ट 0 0 आ चुका है। अब अगर आप डायरेक्टली एक्सपेंड कर देंगे तो क्वेश्चन हमारा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो उससे पहले जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लीजिए। इसको अगर मैं दोबारा से लिखूँ तो ये हो जाएगा a माइनस बी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिव्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एंड दिस गिव्स b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। अब R1 में से कॉमन आ रहा है a माइनस बी, हमें आंसर में भी चाहिए। R2 से कॉमन आ रहा है b माइनस सी, टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन आउट फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। तो जो भी चीज़ बेटा कॉमन लेते हैं वो आपकी मल्टीप्लाई होके चलती रहती है। क्या बचा, 0 0 1, a माइनस बी इज टेकिंग कॉमन आउट 1, a प्लस बी 1, b प्लस सी, c एंड c
स्क्वायर। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग बाय C1। हम उसी से एक्सपेंड करेंगे जिसमें क्या होंगी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो। उसका फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि एलिमेंट भी साथ है, एक्सपेंड करते हुए एलिमेंट भी साथ में क्या होता है मल्टीप्लाई, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आया B प्लस C, यहाँ से रिज़ल्ट आएगा, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ 1 1 A प्लस B B प्लस C, विच गिव्स A माइनस B B माइनस C। इसको सोल्व किया तो ये आ गया B प्लस C माइनस A माइनस B, B से B क्या हो गया कैंसल, विच गिव्स A माइनस C B माइनस A माइनस B B माइनस C C माइनस A इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 1 1 1 वाले क्वेश्चन बहुत ईजी हैं और ज़्यादातर आपके यही क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक और देख लीजिए, यहीं पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है 1 1 1, अब कॉलम में 1 1 1 ना होगी, किस में है आपका रो में। नेक्स्ट है आपका A B C एंड A क्यूब B क्यूब C क्यूब, और इसको आप लोग को प्रूव करना है A माइनस B B माइनस C C माइनस A इंटू A प्लस B प्लस C। फिर वही हम ऐसी चीज़ ऑपरेट करेंगे जिससे हमारे पास क्या आ जाए, या तो राइट हैंड साइड का कोई फैक्टर आ जाए या क्या आ जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो। तो ऑपरेट ज़ीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, C1 एज C1 माइनस C2 and C2 as C2 minus C3, C1 minus C2 0, C1 minus C2 gives A minus B, C1 minus C2 gives A cube minus B cube, C2 minus C3 0, B minus C B cube minus C cube, और C3 पे कोई चीज़ ऑपरेट नहीं की तो वो एज इट इज़। अब फिर भाई अगर आप डायरेक्टली एक्सपेंड कर देंगे तो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए अब आप क्या करेंगे, A क्यूब माइनस B क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया A माइनस B, ये हो गया A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, ये हो गया 0 B माइनस C, ये हो गया B माइनस C इंटू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC, और ये एज इट इज़। अब A माइनस B और B माइनस C कॉमन आउट, टेकिंग A माइनस B एंड B माइनस C कॉमन आउट फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। तो A माइनस B और B माइनस C आपका क्या आ गया कॉमन, जो आपको राइट हैंड साइड में भी चाहिए। क्या बचा 0 1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB 0 1 B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC 1C एंड C क्यूब। अब आप चाहें तो इसको और इजी भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं आप एक्सपेंड। तो एक्सपेंड ही कर देते हैं हम, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय R1 A माइनस B B माइनस C। एक्सपेंड करें तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 0 माइनस 0 और प्लस का 1, प्लस के 1 के साथ क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, विच गिव्स B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। अब विच गिव्स, यहाँ से आगे देखिए A माइनस B B माइनस C, यहाँ से आ जाएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस BC माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस AB। B स्क्वायर से B स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा कैंसल, विच गिव्स A माइनस B B माइनस C, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस इनमें से हमने और प्लस BC माइनस AB, विच गिव्स A माइनस B इंटू B माइनस C, इसके फैक्टर बना लिए, ये आगे C माइनस A इंटू C प्लस A एंड B इज टेकिंग कॉमन आउट C माइनस A, विच गिव्स A माइनस B इंटू B माइनस C, C माइनस A इज टेकिंग कॉमन आउट, यहाँ पर बचा C प्लस A और यहाँ पर बचा B इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। थैंक यू।